तो भारतीय रेलवे ने डिजिटल ऑनलाइन टिकटों के दुरुपयोग को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए अपने नियमों को स्पष्ट कर दिया है। मतलब रेलवे प्रशासन द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार मोबाइल टिकट से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अब केवल ऑफिशियल ऐप में मौजूद टिकट ही वैध माना जाएगा। इसके अलावा टिकट का स्क्रीनशॉट, फोटो, पीडीएफ या व्हाट्सएप पर भेजी गई कोई भी कॉपी यात्रा के लिए बिल्कुल भी मान्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि रेलवे का मानना है कि ऑनलाइन टिकट तभी वैध माना जाएगा जब वो उसी मोबाइल और रजिस्टर्ड नंबर पर उपलब्ध हो जिसे उसे मूल रूप से बनाया गया हो, उसे मूल रूप से उसी मोबाइल से काटा गया हो। क्योंकि हाल ही में इस नियम की अनदेखी का एक ताज़ा मामला जो है वो गाड़ी संख्या 18517 में देखा गया है और उस ट्रेन का नाम है कोरबा विशाखापट्टनम एक्सप्रेस। इसमें ऐसा एक घटना जो है वो देखने को मिला है। तो फिर चलिए जानते हैं कि क्या था मामला और टिकट रहते ही जुर्माना क्यों लगा। तो फिर वीडियो का पूरा देखें और जरा सा भी स्किप नहीं करें ताकि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी सवाल जो है वो नहीं रह सके। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें। तो कोरबा से रायपुर आ रही एक महिला यात्री को इस नियम की सही जानकारी न होने के कारण ही उनको जुर्माना तक भरना पड़ा है। दरअसल हुआ ये कि ट्रेन में सफर कर रही एक महिला से जब टीटी ने टिकट मांगा तो उन्होंने अपने भाई द्वारा ऑनलाइन टिकट ऐप जो है रेल वन, उससे बनाया हुआ टिकट जो है उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट जो है वो उन्होंने दिखाया। जब टीटी ने टिकट की बारीकी से जांच की तो पता चला कि यह टिकट जो है वो शाम के 4:45 में बनाया गया था, जबकि ट्रेन जो है वो कोरबा स्टेशन से दोपहर 4 बजे ही रवाना हो चुकी थी। साथ ही यह टिकट जो है वो यात्री के खुद के पंजीकृत मोबाइल में भी उपलब्ध नहीं था। तो रेलवे ने इस स्क्रीनशॉट को पूरी तरह से अमान्य करार देते हुए उस महिला को नियमानुसार जुर्माना वसूला। तो इसलिए रेलवे ने यात्रियों को यह सलाह दिया है कि टिकट जांच कर्मचारी जरूरत पड़ने पर कभी भी रेल वन ऐप में उपलब्ध टिकट जो है वो सीधे सीधे मांग सकते हैं, यहाँ तक कि दे सकते हैं, उसकी जांच भी कर सकते हैं। इसलिए ऐप वाला मोबाइल जो है वो हमेशा अपने साथ में रहे, चाहे वो IRCTC का ऐप हो या कोई भी, क्योंकि डिजिटल जनरल टिकट जो है वो पूरी तरह से मोबाइल डिवाइस पर निर्भर होता है। इसलिए यात्रा के दौरान अपने फ़ोन जो है वो पर्याप्त आपको चार्ज करके रखना होगा ताकि जांच के समय कोई परेशानी आपको नहीं हो सके। इसके अलावा किसी भी दूसरे यात्री को केवल टिकट की फ़ोटो भेज देना, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं माना जाएगा। यात्री को यात्रा शुरू करने से पहले ही स्टेशन का नाम, तारीख और अन्य सभी विवरणों का सही होने की पुष्टि जो है वो खुद कर लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि गलत जानकारी वाला टिकट जो है वो चेकिंग के दौरान बड़ी परेशानियों का कारण बन सकता है। हालांकि ये जो नियम है वो एसी और रिजर्वेशन वालों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पैसेंजर का आईडी भी चेक किया जाता है और वो जो टिकट लेते हैं उस टाइम में उनका डिटेल भी पूरा पूरा सही सही डाला जाता है। इसलिए उन पे ये नियम जो है वो लागू नहीं होता है। रायपुर मंडल के सीनियर डिवीजन अवधेश कुमार त्रिवेदी ने डिजिटल टिकट के उपयोग को लेकर स्थिति स्पष्ट भी कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि रेल वन ऐप से बनाया गया अनारक्षित टिकट जो है, जनरल टिकट जो है, उसे मोबाइल में होना बहुत ही जरूरी है, जिसमें वह ऐप जो है, एप्लीकेशन वो रजिस्टर हो। किसी दूसरे मोबाइल में भेजी गई फोटो या कॉपी पूरी तरह से अमान्य होगा। इसके अलावा जांच के समय केवल ऐप में उपलब्ध वास्तविक डिजिटल टिकट जो है उसे ही दिखाना होगा। व्हाट्सएप कॉपी, स्क्रीनशॉट या पीडीएफ को टिकट का विकल्प नहीं माना जाएगा। यात्रा शुरू होने यानी कि ट्रेन के स्टेशन से रवाना होने से पहले ही टिकट लेना, टिकट बनाना बहुत ही जरूरी होगा। ट्रेन चलने के बाद बनाई गई कोई भी डिजिटल बुकिंग मान्य नहीं होगा। साथ ही टिकट की प्रामाणिकता जांचने के लिए यात्री के पास वही मोबाइल होना बेहद ही जरूरी है जिससे टिकट बुकिंग हुई थी, और संबंधित पंजीकृत मोबाइल नंबर की जानकारी होना भी बहुत ही जरूरी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो जानकारी थी वो खास तौर पे जनरल टिकट से संबंधित है कि अगर आप ऑनलाइन जनरल टिकट लेते हैं तो आपके पास वही मोबाइल नंबर, वही मोबाइल, यहाँ तक कि वही ऐप होना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि टीटी जो है वो कभी भी आपका वो टिकट जो है वो चेक कर सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आया होगा और आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी आपको हमेशा मिलता रहे, तो उसके लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा सरकारी योजना, बैंकिंग, रेलवे से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे, कोई भी अपडेट आपसे कभी मिस नहीं हो सके, तो उसके लिए इस चैनल से आप हमेशा जुड़ के रहें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कॉल और नए जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।